बच्चों, आपको मैं मैग्नेट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लॉन्ग क्वेश्चन का समझा रहा हूँ, बायोट-सावर्ट लॉ। तो आप इधर गौर से देखिए। अभी हम इधर हैं, उधर आप देख सकते हैं, छाप सकते हैं, वीडियो को रोक के आप अच्छे से लिख सकते हैं। क्या लिखना है आप बोलते हैं उसको भी सुन के लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, मतलब करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यही हमको समझना है कि कोई स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कोई करंट एलिमेंट के द्वारा कैसे उत्पन्न होता है। तो कोई करंट एलिमेंट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। सवाल होता है कि करंट एलिमेंट क्या होता है, ये आपको कुछ समझना है। तो करंट एलिमेंट हम समझाएंगे। इसी का दूसरा नाम है बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट एंड सावर्ट गिव्स 3 लॉ। बायोट और सावर्ट ने 3 नियम दिया, किसके बारे में, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और उसी को कहा गया बायोट-सावर्ट लॉ। एक बार समझ लीजिए, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। कोई भी दुनिया का इक्वेशन होगा, यदि मेरा वीडियो आप कंटिन्यू देखते हैं या कंटिन्यू हमसे पढ़ते हैं, यदि मन लगा थोड़ा सा भी टेंशन हटा के यदि आप 1 मिनट मेरी बातों को सुन लीजिएगा तो 1 नियम याद हो जाएगा। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 6 दिया रहेगा, जिसमें आपको 3 लिखना है। 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट मेरे वीडियो को गौर से यदि आप रोज़ देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ध्यान दीजिए, पूछेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। क्या पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट या बायोट-सावर्ट लॉ पूछेगा। ये क्वेश्चन दिया रहेगा। आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट देखिएगा तो भी, आप बायोट-सावर्ट लॉ देखिएगा तभी यही लिखिए, ये आंसर यहाँ से लिखिएगा। अब यहाँ से लिखा हुआ है कि बायोट एंड सावर्ट गिव्स, मतलब क्या कहता है, देता है 3 लॉ। कितना नियम, 3 नियम। किसने दिया, बायोट-सावर्ट लॉ ने दिया। कितना नियम दिया, 3 नियम दिया। मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट और सावर्ट ने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में 3 नियम दिया, जिसको बायोट-सावर्ट लॉ। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को डीबी से लिखा जाता है, करंट को आई से, फिर डीएल को लेंथ से, और आर को डिस्टेंस से। अब आपको हम समझाते हैं कि करंट एलिमेंट क्या होता है। आप लिख भी सकते हैं। एक और समझ लीजिए अच्छे से, इसको रोक के वीडियो को और अच्छे से पिक लेके रोक के उतार सकते हैं कॉपी में, और यहाँ से यहाँ तक आपको प्रैक्टिस कर लेना। सिर्फ 1 मिनट लगेगा। बायोट एंड सावर्ट गिव्स 3 लॉ। दिमाग बैठा लीजिए, बायोट और सावर्ट ने कितना नियम दिया, 3 नियम दिया। किसके बारे में, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और उस स्मॉल मैग्नेटिक को डीबी कहते हैं। डी से मतलब हुआ स्मॉल और बी से होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, और नियम निकल गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आईडीएल के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, बस हो गया। हेयर करंट एलिमेंट देखो क्या होता है। सबसे पहले हम समझाते हैं आपको करंट एलिमेंट। हेयर आई को और डीएल को एक साथ कर देंगे तो ये हो गया करंट एलिमेंट। इसी को बोलते हैं करंट एलिमेंट। आई और डीएल मतलब करंट और लेंथ का प्रोडक्ट, करंट एलिमेंट, इसी को बोलते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ये हो गया करंट एलिमेंट, ये हो गया करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट में आई करंट हो गया, डीएल क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो इसका प्रोडक्ट में डिफरेंस, डी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट यूनिट हो जाएगा इसका एम्पियर मीटर, और डायमेंशन हो जाएगा एल। चलिए, तो पहला नियम हो गया। डीबी को कहते हैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, डीबी हो गया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अब लैंग्वेज भी बना सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पहला नियम हो गया। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरा हो गया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर। और तीसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तीनों को मिला देंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 वी गेट, तीनों को हम पाते हैं। तो आई और डीएल को एक साथ कर लीजिए, ऊपर में आ जाएगा। तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट और साइन थीटा आ जाएगा। यहीं पर मैंने ध्यान देना, डी बी इक्वल टू हो जाएगा के कहाँ चाहिए, समानुपाती का चिन्ह हट गया तो बराबर आ गया इसलिए। और आई डी एल को ऐसे लिख दीजिएगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी साइन थीटा और अपॉन आर स्क्वायर लगा दीजिए, बस हो गया। और के का वैल्यू याद रखना है, इसको मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं म्यू नोट
अपॉन 4 पाई कहते हैं। तो डी का फॉर्मूला हो गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल का साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यही आपका बायोट-सेवर्ट लॉ हो गया। और ऐसे यदि पूरे छाप के जैसे लिखा हुआ है यदि आप लिख देते हैं तो पूरे 5 में 5 नंबर आ जाएगा। ये पहले अच्छे से आप नोट कर लीजिए, एक बार हम अच्छे से 3 से 4 मिनट में समझा देंगे। यहाँ पर लास्ट ये लिखना नहीं भूलिएगा, इट इज इक्वेशन मतलब समीकरण ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का ये आपका इक्वेशन हो गया। बस हो गया, एक और समझ लीजिए अच्छे से, फिर आप नोट कर लीजिएगा, फिर मिटा देंगे हम रुका हुआ। मैग्नेटिक फील्ड टू करंट एलिमेंट मतलब एक छोटा सा तार से जब करंट पास करता है तो उसे करंट एलिमेंट कहते हैं। जब तार बड़ा होगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब तार छोटा होगा तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसलिए उसको करंट एलिमेंट कहते हैं। बायोट एंड सेवर्ट इसका खोज किया था। गिब्स 3 लॉ, उसने 3 नियम दिया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, छोटे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में 3 नियम दिया बायोट-सेवर्ट लॉ। उसी को बायोट-सेवर्ट लॉ या बीएस लॉ कहते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, डीबी मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होता है करंट का। इसका मतलब करंट जैसे ही बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। करंट 1 एम्पियर से जैसे 2 एम्पियर होगा, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला से बढ़ के 2 टेस्ला हो जाएगा। और करंट यही से ही हाफ होगा मतलब 1 एम्पियर से घट के आधा एम्पियर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटते घटते आधा एम्पियर हो जाएगा। मतलब करंट के बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, और करंट को घटाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी घट जाता है। इसी को पहला नियम कहा जाता है। यहाँ पर सेम अब करंट को हटा देना है और डीएल को डाला स्मॉल लेंथ मतलब जैसे लंबाई तार 1 मीटर के बदला में यदि 2 मीटर कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला के बदला में 2 टेस्ला हो जाएगा। और तार 2 मीटर के बदला यदि आधा मीटर कर दे तो 4 गुना घट गया, तो 16 गुना 4 गुना मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। तो ये दोनों को बढ़ाएंगे, करंट को या डीएल को या आईडीएल को बढ़ाएंगे तो करंट एलिमेंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। और जैसे ही कंडक्टर से ये दूरी, इस दूरी को बढ़ाएंगे आर को, इस दूरी हो गई, ये कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहाँ पे इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी हो गया, तो ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये डिस्टेंस आर हो गया, यहाँ तक कंडक्टर की लंबाई छोटा सा लंबाई डीएल हो गया, और इसमें जो करंट पास हो गया वो आई हो गया। तो आई हो गया करंट के लिए, आई हो गया करंट के लिए एकदम, इसका मतलब करंट के लिए। और डीबी हो गया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, लिखा हुआ उधर भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, छोटा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आर हो गया डिस्टेंस के लिए, आर हो गया डिस्टेंस के लिए। तो यही नियम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट पहला, मैग्नेटिक फील्ड दूसरा हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, और तीसरा हो गया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ये दूरी बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। जैसे ये पॉइंट इधर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब कंडक्टर के नज़दीक कोई आएगा धीरे 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 धीरे, तो इस इंसान को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता नजर आएगा, और जैसे यहाँ से दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। तो यही है। अब है कि करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, उसको करंट एलिमेंट कहते हैं। तो करंट एलिमेंट क्या से कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। किसी कंडक्टर में पास होना करंट 1 एम्पियर, मान लो 1 एम्पियर करंट है और तार का लंबाई 1 मीटर, 1 एम्पियर करंट और 1 मीटर तार की लंबाई है, तो 1 एम्पियर मीटर जो हो जाएगा वो करंट एलिमेंट हो जाएगा। मतलब तार कितना लंबा है, उसमें करंट कितना पास कर रहा है, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, दोनों को गुना कितना कर देंगे तो करंट एलिमेंट निकल जाएगा। तो ये तार 2 मीटर का है और करंट भी 2 एम्पियर है, तो 2 दूना 4 एम्पियर मीटर करंट एलिमेंट होगा। तो एम्पियर मीटर इसका यूनिट निकल गया, डायमेंशन इसका ये निकल गया, ये इसका डायमेंशन हो गया, डायमेंशन हो गया। डीबी हो गया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तीनों को मिलाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन को, सेकेंड को और थर्ड के, तो ये आई और डीएल ऊपर चला जाएगा, जिसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट के डायरेक्टली हो गया, और ये आर हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस के इन्वर्सली होगा। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट के आ जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा, ये दोनों लगाना पड़ेगा, और ये दोनों लग जाएगा। और ये के का अकेले ये वैल्यू हो गया म्यू नॉट बटा 4 पाई, जिसका नाम होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और इसका वैल्यू होता है म्यू 4 पाई गुने 10⁻⁷ म्यू नॉट का वैल्यू होता है, 4 पाई पर कट जाएगा। तो ये म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल सेंटर आर इसका फॉर्मूला हो गया। इट इज इक्वेशन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हो गया। यदि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो इसका मतलब करंट ज़्यादा हो रहा है, डीएल ज़्यादा होगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो करंट को बढ़ाने से या डीएल को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ जाएगा, और कम होने से घट जाएगा। डिस्टेंस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। और ध्यान रखना है कि पहला रूल यही है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होगा, मतलब करंट को जैसे ही बढ़ाएंगे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा,
और दूरी को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस लेंथ में फंस जाता है लोग। डिस्टेंस लेंथ जो है कंडक्टर की लंबाई है, और आर क्या है, कंडक्टर से बीच की दूरी है। जैसे आर बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो इसे 2-3 बार और अच्छे से रुक के देख लीजिए। रात को सोते वक्त जरूर ये वीडियो देखिए और उठने के बाद जरूर देखिए, आपको बायो स्मार्ट लॉ याद हो जाएगा एकदम 5 नंबर का 5 नंबर पूरा आपको बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा। तो अभी तक यदि आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ जो परीक्षा देने वाले हैं, और इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया। आपको कोई यूट्यूबर सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता है? बहुत तक सब्सक्राइब करता है तो पैसा उससे नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। एक आईडी 1000 सब्सक्राइबर भी चैनल भी सब्सक्राइब कर लोगे तो पैसा नहीं लगता। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, कोई अच्छा वीडियो यदि डालेगा, तुम्हारे काम का रहेगा, तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे तक पहुँच जाएगा और तुम उसको अच्छे से समझ पाओगे। इसीलिए किसी भी यूट्यूबर का तो वीडियो यदि देखते हो, तुमको यदि अच्छा लगता है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यूट्यूबर का किस्मत बदल जाएगा। ओके।